हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है। आज हम देखने चल रहे हैं चर्चित आत्मकथाओं से संबंधित प्रश्नों को, जो लगभग 102 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 25 और 26 की पुस्तकें हैं जो लगभग पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनता की कहानी निम्न में से किसकी आत्मकथा है। यह बंडारू दात्रे की कहानी है। जनता की कहानी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया है। यह पुस्तक बंडारू दात्रे के व्यक्तिगत, राजनीतिक और सामाजिक जीवन यात्रा को दर्शाता है। तो इसमें मेन पॉइंट है किसने इसका विमोचन किया था। तो जगदीश धनखड़ साहब ने इसका विमोचन किया था। किसने इसको लिखा था? तो बंडारू दत्तात्रेय ने इसका किया था। हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया था? तो यह आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी जी थे। इनकी उपलब्धि क्या है कि बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया था। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 1998 में चलाया था। नोबेल शांति पुरस्कार ये 2014 में पाए थे। और हार्वर्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2015 में पाए थे। क्योंकि नोबेल पुरस्कार पाए थे इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकी पुस्तक हो जाती है दिया सलाई। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स की है। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वेयर का संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट वेयर की स्थापना 26 नवंबर 1976 में की गई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, मुख्यालय वाशिंगटन, सीईओ सत्य नडेला है। तो ये बिल गेट्स के नाम से ही काफ़ी फेमस है। तो इनकी जो गेट्स की, जो कि ऑप्शन बी सही है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? वाई चंद्रचूड़। तो ये आप फोटो से ही जान रहे हैं, मनोज मुकुंद नरवरे जी की 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी आत्मकथा है। जनरल मनोज मुकुंद नरवरे भारतीय सेना के जनरल और पूर्व थल सेना के अध्यक्ष, 27वें अध्यक्ष थे। इनकी ये महानता है। 4 फास्ट ऑफ डेस्टिनेशन इनकी आत्मकथा है। आज़ाद नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? तो यह गुलाम नबी आज़ाद साहब की है। कांग्रेस के काफ़ी धाकड़ नेता थे ये थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। इन्होंने 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर और कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वह फरवरी 2021 में राज्यसभा में भी बच के नेता भी रहे। तो जम्मू कश्मीर का काफ़ी चर्चित नेता है गुलाम नबी आज़ाद। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह रत्नाकर सेठी साहब की है। इनकी विशेषता क्या है कि बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। इनकी ये विशेषता रही है। ऑप्शन बी सही है। रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक आत्मकथा किसकी है? तो बान की मून साहब की है।
माइंड मास्टर के नाम से अपनी आत्मकथा किसने लॉन्च की थी? विश्वनाथ आनंद साहब ने माइंड्स मास्टर के नाम से अपनी पुस्तक की। ये एक शतरंज के खिलाड़ी थे और खेल पत्रकार सुजैन जिसे खेल पत्रकार सुजैन नीनी ने लिखा है। तो माइंड्स मास्टर के नाम से अपनी आत्मकथा किसने लॉन्च किया है? तो ये माइंड मास्टर के नाम से अपनी आत्मकथा विश्वनाथ आनंद साहब ने लॉन्च किया है। द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह आशा पारेख की आत्मकथा है। आशा पारेख द हिट गर्ल आत्मकथा प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख की है। लेखक खालिया मोहम्मद हैं। किसने लॉन्च किया? शाहरुख खान साहब ने इसको लॉन्च किया, इसीलिए काफ़ी फेमस है द हिट गर्ल पुस्तक। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस निम्नलिखित किसकी आत्मकथा है? तो यह वर्गीज कुरियन साहब की आत्मकथा है। ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनका उपनाम मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस है पुस्तक है इम्पोर्टेंट के दृष्टि से। द मैन हु मेड द एलिफेंट नाम से जो है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो कपिल देव साहब की आत्मकथा है। ये पूर्व भारतीय क्रिकेट है, हरियाणा के है और 1983 में ये विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे हैं, जो कि इनकी प्रसिद्धि इससे काफ़ी बढ़ जाती है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? टी.एन. शेषन साहब से यह है। टी.एस. शेषन क्या थे? ये 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टी.एन. शेषन साहब थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी जो इनकी पुस्तक है, इसलिए ये काफ़ी चर्चित हो जाती है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो मिल्खा साहब की आत्मकथा है। या एक धावक थे, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है और ये अपने समय के काफ़ी प्रसिद्ध थे। आई हैव द स्ट्रीट्स ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो यह अश्विन साहब की आत्मकथा है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह अमृत माथुर क्रिकेट प्रशासक थे, इनकी आत्मकथा है। पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया पुस्तक। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? तो यह के शैलजा जी की आत्मकथा है। निम्न में से कौन सी आत्मकथा जयदीप मुखर्जी दिग्गज टेनिस खिलाड़ी की है? तो क्रॉस कोर्ट इनकी कथा है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड किसकी आत्मकथा है? तो आयुष्मान खुराना साहब की एक जीवनी है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल शीर्षक नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? योगेश सिंह यादव से संबंधित है। द हीरो
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का पहला खंड किसने लॉन्च किया था? तो राहुल गांधी ने उंगलिंग ओरुवन का आत्मकथा लॉन्च किया था। एट होम इन द यूनिवर्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? बालकृष्ण मधुर साहब की आत्मकथा है। द अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी किसकी है? तो नरोत्तम शेख सरिया साहब की यह कंपनी है। द स्ट्रेटजर इन द मिरर नामक आत्मकथा किसकी है? तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब की फिल्म है एक, द स्ट्रेटजर इन द मिरर आत्मकथा। बिलीव क्वाइट लाइफ एंड क्रिकेटर टाट मी निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज की आत्मकथा है? तो रैना साहब की आत्मकथा है। सच कहूँ तो नामक आत्मकथा का संबंध किससे है? तो नीना गुप्ता जी से है। सच कहूँ तो नामक आत्मकथा। प्रोटेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी है? तो नंद किशोर सिंह जी की आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन बी सही है। लेंसेस लाइफ टाटा मी अननोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो अनूप खेर साहब की आत्मकथा है। लेंसेस लाइफ टाट मी अननोइंगली। प्रोफेसर गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किसने किया था? तो महेंद्र सिंह धोनी साहब ने इसका विमोचन किया था। नो स्पिनर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? नो स्पिन शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर थे। गोल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? गोल तो मेजर ध्यानचंद साहब की आत्मकथा गोल है। निम्नलिखित में से बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? मेरे पिता के सामने नस्ल और विरासत की एक कहानी, जो कि ऑप्शन बी सही है। द किंग ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इमरान हाशमी की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की आत्मकथा है, जो कि 20 विश्व कप और दोनों विश्व कप जो जीता था इन्हीं की ज़्यादा देन था। गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो पी उषा जी की गोल्डन गर्ल आत्मकथा, इसी के नाम से ये जानी भी जाती हैं। सत्य, प्रेम और थोड़ा द्वेष निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? यह खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। बदलता भारत किसकी आत्मकथा है? तो मनमोहन साहब की आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन ए सही है। डेविड एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो बी करण थापर साहब की आत्मकथा है। एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो नसरुद्दीन शाह जी की आत्मकथा, काफ़ी फेमस एक्टर हैं ये। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है? तो गुलशन ग्रोवर साहब की आत्मकथा का शीर्षक बैडमैन है। जर्नी विद ए 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह शिव कुमार शर्मा साहब की आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन ए सही है। द लाइफ ऑफ अ म्यूजिशियन नामक आत्मकथा किसकी है?
तो यह फार्ग्यूसन लीना ए की आत्मकथा है। ए शार्ट ए हिस्ट्री किसकी आत्मकथा है? तो यह अभिनव बिंद्रा साहब की आत्मकथा, क्योंकि ये शूटिंग से संबंधित थे। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह सचिन चौहान की आत्मकथा है। माई लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। निर्वासन में स्वतंत्रता किसकी आत्मकथा है? तो यह 14वें दाई लामा की आत्मकथा है, क्योंकि जब ये चीन से निकाले गए थे। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो यह प्रियंका चोपड़ा जी की आत्मकथा है। आई एम नो मसीहा किसकी है? तो सोनू सूद साहब की। ये काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का निम्नलिखित में से संबंध क्या है? तो यह एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का संबंध निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरज सी चौधरी साहब की आत्मकथा एक अज्ञात की। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? यह करण जौहर साहब के हैं, जो कि काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं। एस अगेंस्ट आर्ट्स निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह सानिया मिर्ज़ा जी की है। पाकिस्तान में शादी होने के कारण काफ़ी इनकी पॉपुलैरिटी घट गई थी। द रोड अहेड आत्मकथा किसकी है? तो यह बिल गेट्स की है। द रोड अहेड आत्मकथा काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। करेज एंड कम्युनिकेशन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो यह बीके सिंह साहब की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह बीवीएस लक्ष्मण साहब की आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन ए सही है। सनी डेज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? यह सुनील गावस्कर साहब की सनी डेज आत्मकथा है। मून वॉक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। इनकी प्रॉपर माइकल जैक्सन साहब एक ऐसे किरदार रहे हैं, एक अच्छे गायक, एक अच्छे डांसर, और ये अपना लिंग परिवर्तन कराए थे पुरुष से महिला में। उसके बाद इसी कारण इनको कैंसर हुआ था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए मून वॉक इनकी जो आत्मकथा है काफ़ी फेमस है, माइकल जैक्सन साहब की। निर्माण में एक राष्ट्र निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? निर्माण में एक राष्ट्र निम्नलिखित में से किसकी? सुरेंद्र बनर्जी साहब की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माय वे किसकी आत्मकथा है? तो ये सचिन साहब की आत्मकथा है, प्लेइंग इट माय वे। अर्धकथानक किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो एमसी मैरी कॉम की है। इन्होंने जो पदक जीता, 2 बच्चे की माँ होते हुए जीता था। पदार्थ और छाया एक आत्मकथा किसकी है? तो ये दिलीप कुमार अभिनेता साहब के, जो कि काफ़ी बड़े स्टार थे अपने समय के, आज भी उनको काफ़ी ख्याति प्राप्त है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी साहब की आत्मकथा है। जाखन छोटो चिलम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? सत्यजी रे की आत्मकथा है।
जाखन छोटो चिलम। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल जी की आत्मकथा है। डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, बेंजोर भुट्टो साहब की आत्मकथा है। इनको सत्ता के लिए मार दिया गया था। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो मारिया सारापोवा की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली की आत्मकथा, क्योंकि ये जब कप्तान थे तो जिताने के लिए खींचते थे, ना कि जो है सेंचुरी बनाने के लिए। गेम चेंजर निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? अफरीदी साहब की आत्मकथा है, क्योंकि ये जिस मैच में चल जाते थे उसका हाव भाव बदल देते थे। द गोल्डन यार्ड स्टिक नामक आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा बलबीर सिंह की है, जो कि ऑप्शन ए सही है। ट्रू कलर्स नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? टू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन सी सही है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इस तरीके से अगर ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, तो हम आगे भी ऐसे मैटर को डालते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।